हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी द्वारा जो परीक्षा होना था वो जो सीमा था, तय सीमा समय था, उसके अंदर हो चुका है और अच्छे तरीके से हुआ है। जाहिर सी बात है आगे का प्रोसेस होगा और आगे का डेट भी निकल चुका है और कटअप के बारे में भी चिंता हो रहा है, साथ में कुछ विषय के बारे में भी कहे गए हैं, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे हम आलोक सर के साथ। सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। जी सर, धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि सभी बच्चे परेशान हैं और जैसा कि आप जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। एक तो डेट बताइए, जो लेटर आया है को डेट उसका बताइए, कब से कब तक है? सर 4 सितंबर से 12 सितंबर, यानी लगभग 8-9 दिन तक के आपको चलने वाला है। 4 से 12 तक। कहाँ होगा? ये अपने अपने जिला में होगा, जिसका जो मतलब गृह जिला होगा वहाँ पे होगा, और जो बाहर के अभ्यर्थी होंगे, मीन्स जिनका एक्यूरेट डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दूसरा जगह का डाले होंगे, उन लोग का पटना होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एस्टेट में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि जो भी थे एस्टेट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस्टेट में कोई तो सब लोग अपना जिला चयन किया ही था। मान लीजिए किसी का बाहर में भी घर है तो अपना जिला तो डाला ही होगा ना, वो जो भी जिला निश्चित रूप से डाला होगा। और बाहर के कैंडिडेट अलाउ ही नहीं थे, अलाउ ही नहीं थे, बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए उनका होगा ही नहीं। तो जो भी होगा भी नहीं, हाँ, आपके गृह जिला में ही होगा। और मेरे ख्याल से डीओ ऑफिस के भर दिए हुए हैं ना, वो सब बाहर हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, डीओ ऑफिस के बारे में, डीओ ऑफिस के करीब में हो सकता है? हाँ, ज़्यादा चांस डीओ ऑफिस के तहत है, लेकिन मतलब निगरानी बीपीएससी का भी नहीं करेगा, निगरानी बीपीएससी करेगा, लेकिन होगा डीओ ऑफिस के आसपास। यानी 4 से 12 सितंबर को तैयार रहिएगा। अब यहाँ डॉक्यूमेंट पे चर्चा कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होता है? सर, जहाँ तक बात करें अगर हम डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, बस समझिए कि वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, बाकी कुछ ऐसा कुछ नहीं। यानी जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया फॉर्म भरते समय, वो डॉक्यूमेंट लेके जाना, वो भी ओरिजिनल, मूल उसका, ताकि ये मैच हो सके कि आपने सही डाला है कि गलत डाला है। तो सारा डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। साथ में ये भी देखा जाएगा कि वो तो गलत तो नहीं है, जैसे क्यूआर कोड हुआ, उससे जांचें। हो गया, वो ज़्यादा मैटर नहीं। मैटर है कि आप एसटीईटी पास है कि नहीं, मतलब, या फिर आपका एसटीईटी का जो रिजल्ट हुआ था उसके पहले आप बीएड किए थे कि नहीं, मतलब जो एसटीईटी का विज्ञापन था उसके पहले आपका बीएड था कि नहीं, ये सारी शर्तें जो होंगी वो जांच की जाएगी। यानी मुख्य शर्तें एसटीईटी पे लागू होती है। हाँ, एसटीईटी के एलिजिबिलिटी के, जैसे एसटीईटी में विज्ञापन में है कि बिहार का निवासी होना चाहिए, तो वो सब तो उसमें लागू था। वो चेक करेंगे क्या बिहार के हैं कि नहीं, पहला था। दूसरा ये था उसमें कि मतलब आपका रिजल्ट जो होना चाहिए बीएड का, वो एसटीईटी के पहले हो जाना चाहिए। एसटीईटी जो फॉर्म भरने का डेट था उस डेट से पहले आ जाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें वो जांच करेंगे, जांच की बिंदु में ये चीज़ें रहेंगी। तो मुझे लग रहा है कि मुख्य बिंदु यही है कि आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो भी आपने अपलोड किया था वो सारे ओरिजिनल फॉर्म में डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिससे देखा जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा। इसके अलावा कोई और मुझे नहीं लगता है कि कुछ जानना है। ये भी हो सकता है कि आपसे 1-2 फाइल फोटोकॉपी मांगा जा सकता है, फोटो मांगा जा सकता है, ऐसा हो सकता है। वो सब तो लेंगे ही, जो नॉर्मल चीज़ है, वो चीज़ें फोटो तो नॉर्मल आता है। हाँ, तो वो सारी चीज़ मांगे जा सकते हैं, वहाँ सिग्नेचर वगैरह करना, तो ये नॉर्मल है। लेकिन ओरिजिनल आप तैयार कर लीजिए, जो भी है उसका ओरिजिनल जरूर तैयार कर लीजिए। हाँ, सब अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी है निकलवा लीजिए। और मान लीजिए प्रोविजनल है किसी के पास, तब तो मजबूरी में लेके वही जाना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करना है कि पहले ओरिजिनल लेके जाए। ओरिजिनल अगर नहीं होगा तो मे भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे प्रोविजनल की चर्चा हुई, तो इसे और क्लियर कर देते हैं कि ओरिजिनल क्या कह रहे हैं सर। प्रोविजनल कहने का मतलब ये है कि जब आपको मूल प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं मिलता है। अब सर्टिफिकेट और मार्कशीट में अंतर होता है। मार्कशीट होता है जब एग्जाम देते हैं तो आपको मार्कशीट मिल जाता है, उस समय आप प्रोविजनल ले सकते हैं। लेकिन कुछ साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, 2 या 3 साल। प्रोविजनल तो उसी टाइम मिल जाता था हम लोग के समय में। हाँ, उसी समय मिल जाता है, लेकिन 2-3 साल के बाद ओरिजिनल आता है। ओरिजिनल आता है जिसे सर्टिफिकेट कहते हैं, मूल प्रमाण पत्र कहते हैं, कि वो 2-3 साल के बाद मिलता है, कि वो लेके जाना जरूरी है, ये कहना। चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे चर्चा जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ का है, लेकिन कट ऑफ से पहले हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि ये बताइए कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा फाइट है। पहले हम चर्चा कर लेते हैं 9 से 10 के बारे में। 9 से 10 के बारे में कौन कौन से सब्जेक्ट? 9 से 10 के बारे में बात करें तो जहाँ तक हमें लगता है ज़्यादा फाइट जो है, जैसा अतुल सर का था कि 7 विषयों में फाइट है, और 7 विषयों में 4 विषय उन्होंने हिंट किया है पेपर 1 में जहाँ फाइट है। बाकी विषय में सिर्फ कोरम है कि आप परीक्षा दीजिएगा, मिनिमम कट ऑफ अगर आप ला लेते हैं तो आपकी नौकरी सिक्योर हो जाएगी। अच्छा, इसको यहाँ रोकेंगे। मिनिमम कट ऑफ का मतलब क्या हुआ? उन्होंने बोला कि डिस्क्वालीफाइड नहीं होते हैं। तो मिनिमम कट ऑफ मतलब क्या हुआ कि जैसे 40% जनरल का है वो आपका आ जाना चाहिए। हाँ, महिलाओं का 36.5% है वो उनका आ जाना चाहिए। अगर उतना परसेंट अगर आ जा रहा है उनका, तो उनका नौकरी फिक्स है एकदम।
ये उनका कहना है। अभी इसको और थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहला चीज ये कि आप लैंग्वेज देखिएगा, लैंग्वेज में 30 मार्क्स आपको निश्चित रूप से आना चाहिए। तो पहला ये मिनिमम आपका ये क्वालिफिकेशन है कि वो वो उतना होना चाहिए, तब आपका पेपर 2 जांचा जाएगा। तो सबसे पहले आप लैंग्वेज में देख लीजिए कि 30 मार्क्स है कि नहीं। दूसरा आप लैंग्वेज में तो सबका आ ही जाएगा जितना पेपर इजी था मुझे। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों का हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। इसके बाद आते हैं दूसरे में, ऐसा ना हो, हम नहीं चाहते हैं ऐसा किसी का हो। अब दूसरे पेपर में आते हैं, जो मेन पेपर था, इसमें आपको जो भी उत्तीर्णांक रखा गया था उतना निश्चित रूप से होगा। को निश्चित रूप से आप कट ऑफ पार करते हैं तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। इससे नीचे वाले बच्चों को भी लिया जा सकता है, अगर उनकी संख्या 75% तक नहीं पहुंचती है तो लिया जा सकता है। लेकिन हो सकता है अगर उस केस में जब सीटें 75% फिलअप नहीं होंगी तब वो नीचे जाए। हाँ, तब 75% लड़के अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, मतलब जो सीट निकला हुआ है, तो फिर वो नहीं लेंगे, फिर वो नहीं लेंगे। इसीलिए उन्होंने बोला कटअप से ऊपर लेके आते हैं, को निश्चित रूप से आप सेफ जोन मतलब मिनिमम कटअप एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम 36.5 जो उन्होंने रखा महिलाओं के लिए, जनरल के लिए 40% रखा है। वो एग्जैक्ट उनका अगर किसी का आ रहा है तो वो समझिए कि एकदम सेफ जोन में। जनरल का अंक देखा जाए तो 48 नंबर है। हाँ, लेकिन वो कुछ ही विषय में है, ज्यादातर विषय में तो देखा जाए तो अगर हाई स्कूल में तो 7 विषय आपका है हाई स्कूल में, तो उन्होंने हिंट किया कि 4 विषय में फाइट है। तो जहाँ तक मेरा आकलन है, जो हम लोग आकलन कर रहे हैं, वो 4 विषय आपका साइंस हो जाएगा, सोशल साइंस हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा, और एक उर्दू हमें लग रहा है कि उर्दू में भी फाइट है। लेकिन बाकी विषयों में मुझे लगता है हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इसमें सिर्फ कोरम हो रहा है परीक्षा होना। मतलब है कि इसमें जितनी सीटें हैं अभ्यर्थी उससे कम अप्लाई किए। अब इसको और क्लियर कर देते हैं। 9 to 10th की चर्चा किया जाए, यानी पेपर 1 की कुछ 4 विषय आते हैं। तो पहला तो फिक्स है कि सोशल साइंस रहेंगे, दूसरा भी लगभग फिक्स है कि उर्दू में फाइट रहेगा, यानी सोशल साइंस और उर्दू में आपको फाइट देखने को मिलेगा। 2 विषय और होते हैं, एक तो होता है आपका साइंस, दूसरा हो सकता है आपका मैथ, साइंस और मैथ। लेकिन इसको थोड़ा सा और ईजी कर देते हैं कि अगर इनका पेपर 2 में भी कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है कि इन दोनों में फाइट कम देखने को भी मिल सकता है, देखने को मिलेगा। हाँ, मिल सकता है। लड़के पेपर 2 में भी जाएंगे, उनका फिजिक्स में होगा, उनका मैथ पेपर मैथ में होगा, साइंस में होगा। हालांकि सबसे ज्यादा फायदा हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को मिलने वाला है। हाँ, इन लोगों को बस सिर्फ अपना मिनिमम कट ऑफ लाना है और उनका सिलेक्शन तय है। लेकिन वो अतुल साहब ने बताया आगे से। हाँ, लेकिन फिलहाल 4 विषय में आपको फाइट देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में सर कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं? देखिए, पेपर 2 में तो पहला CS है, कंफर्म है कि उसका होगा। दूसरा में आपका CS के अलावा आप देख लीजिए अभी जो आया था इसका कॉमर्स का। तो कॉमर्स में भी ऐसे 3 सेगमेंट बटा हुआ है, लेकिन ओवरऑल मतलब हम लोग एक आइडिया लगा रहे हैं कि कॉमर्स का आपका होगा, कॉमर्स में फाइट होगा आपका। क्योंकि कॉमर्स में 3-4 हजार लोग क्वालिफाई है, मैंने काटिए किया था इसके विषय में, उसमें आपको हमने देखा भी होगा 4,000 के आसपास लगभग कॉमर्स में क्वालिफाई। अब उसमें 3 सब्जेक्ट में किसमें ज्यादा फाइट है ये कहना भी थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगा। लेकिन उसमें भी हो सकता है कि 2 विषय में थोड़ा ज्यादा फाइट हो, एक विषय में कम लोग अप्लाई किए। अब उसका डेटा मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, इसके बारे में प्रेडिक्शन करना कुछ थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो हिस्ट्री और जूलॉजी, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कि हिस्ट्री में फाइट है या जूलॉजी में है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इस दोनों में से कोई एक विषय ऐसा होगा जिसमें सिर्फ फोरम होगा, लेकिन ज्यादातर मुझे चांस जूलॉजी का ही लग रहा है। हाँ, क्योंकि हिस्ट्री में तो पिछला बार 11 वाले लोग क्वालिफाइड ज्यादा है हिस्ट्री में, हमको जहाँ तक ऐसा मतलब क्या है 11 वाले ज्यादा क्वालिफाइड है। जूलॉजी में मुझे लग रहा है कि कम थोड़ा फाइट है, मे बी कि जूलॉजी ही वो सब्जेक्ट हो। बट हम हिस्ट्री और जूलॉजी दोनों में थोड़ा डाउट रखते हैं। 2 विषय तो कंफर्म है कि फाइट है इसमें आपका। 2 विषय में आपको कंप्यूटर साइंस में निश्चित रूप से फाइट हो, तो सब लोग को पता नहीं की जरूरत। इसको और क्लियर करते हैं, और आपके लिए एक और प्रश्न हम कटअप पे चर्चा करेंगे। कटअप के लिए थोड़ी देर में चर्चा करते हैं, यानी सोशल साइंस का विशेष कटअप की चर्चा करेंगे। फिलहाल इसका चर्चा कर लेते हैं कि 9 to 11-12 में, यानी 11 से 12 में कौन कौन से सब्जेक्ट है, इसे और क्लियर कर लेते हैं। तो पहला, कंप्यूटर साइंस में सोचना नहीं है, इसमें निश्चित रूप से फाइट आपको देखने को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल फाइट होगा। दूसरा है आपका कॉमर्स सब्जेक्ट में भी फाइट देखने को मिलेगा। अब ये हो सकता है कि सब्जेक्ट BST में फाइट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादा सीट थे और हो सकता है कि ज्यादा फॉर्म भरे। ये भी हो सकता है कि 3 विषय आपका हो सकता है कंप्यूटर साइंस और 2 कॉमर्स के भी हो सकते हैं। अगर 2 कॉमर्स में से एक ही कॉमर्स रहा तो 2 विषय आपके या तो जूलॉजी हो सकता है, नहीं तो लास्ट में हो सकता है हिस्ट्री। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं। जो सब्जेक्ट है, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब केवल कोरम हो रहा है पूरा कि हम परीक्षा दे रहे हैं। बोटनी भी आप देख लीजिए, बोटनी में भी बहुत कम रिजल्ट आया था। तो
19 में आप देखिएगा तो मुश्किल से 800 रिजल्ट है, पिछले बार के रिजल्ट बहुत कम ही है। तो इस सब में सिर्फ कोरम है। जूलॉजी में थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि जूलॉजी में ना ज़्यादा रिजल्ट था। तो जूलॉजी सेफ जोन में है कि नहीं, मैं थोड़ा प्रिडिक्शन नहीं कर सकता हूँ। जूलॉजी और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा मुझे डाउट है। और चलिए, बाकी विषयों में तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए। तो ये था मतलब सब्जेक्ट वाइज चर्चा। कुछ और कहना चाहते थे आप? मतलब जूलॉजी में और जूलॉजी में और मतलब एक सब्जेक्ट और मैंने जो बताया था अभी आपको, जूलॉजी और हिस्ट्री। हिस्ट्री, इन दो विषयों में से किसी एक विषय में फाइट है, एक एक विषय खाली है, मतलब क्लीन मैदान है। अब इसमें कौन एक क्लीन मैदान है, थोड़ा इसमें कंफर्म नहीं होता है। और ये भी हो सकता है कि कुछ कैटेगरी वाइज में भी दिक्कत हो सकता है, मे भी। बाइक में तो है, मान लो उसी कैटेगरी में ज़्यादा लोग क्वालिफाई कर गया है, तो सारा मैटर है, बट मतलब फाइट कम है ये करने का। हाँ, फाइट कम है ये। अब हम बात कर लेते हैं सोशल साइंस के कटअप के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनकी संख्या है। तो सोशल साइंस के कटअप के बारे में ये बताइए कि कितना जा सकता है? जनरल से स्टार्ट करते हैं, जनरल में कितना जा सकता है? सोशल साइंस 9 to 10। मेरा जो अनुमान है, सोशल साइंस में 120 नंबर की परीक्षा हुई है। अगर आप बहुत स्टैंडर्ड परीक्षा लेते हैं, थ्योरी बहुत ज़्यादा घुमाया हुआ है, तब भी हम लेते हैं। अगर 60% हम मान लें कि 60% कट ऑफ गया, 120 का 60% 72 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास कट ऑफ रहेगा। लेकिन हमने एक प्रोडिक्शन किया है कि 75 जनरल का कट ऑफ रहेगा, उसमें 2-4 नंबर आगे 2-4 नंबर पीछे हो सकते हैं। यानी 75 से 80 ये लॉक किया जाए कि 75 से 80 हो सकता है। 75 से 80 मैक्सिमम। 80 तो बहुत ज़्यादा हम चलेगा, उतना हम लोगों को नहीं उम्मीद है। बट लेकिन हाँ, अगर बहुत वर्स्ट कंडीशन हुआ, मतलब सब लोगों ने खूब बेस्ट परफॉर्मेंस दिया अपना, तो उस कंडीशन में 75 से ऊपर जाएगा तो 80 तक जा सकता है मैक्सिमम। हाँ, और अगर सब लोग एवरेज में आ रहे हैं, अभी तक फीडबैक एवरेज का ही मिल रहा है, तो हो सकता है कि 75 से ये नीचे भी कट ऑफ आ जाए, 70-72 तक ही आगे जैसा ये अनुमान है। तो ये सोशल साइंस में देखा जाए तो जनरल का कटअप इतना हो सकता है। अगर हम बात करें सोशल साइंस के अतिरिक्त महिला की चर्चा कर लेते हैं, महिला कितना जा सकता है? पर महिला का कम जगह, क्योंकि महिलाओं से मैं फीडबैक ले रहा हूँ, उन लोग का उतना अच्छा परीक्षा नहीं गया, क्योंकि क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन था ये। और ट्रिकी क्वेश्चन होने की वजह से महिलाएं फंस गई। उनको तो ओवरऑल डेटा याद रहता है, लेकिन ये रीजनिंग की तरह जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, डी और उसमें फंस गई है महिलाएं। मैं देख रहा हूँ ज्यादातर अच्छी अच्छी महिला जो मतलब स्टेट में अच्छा परफॉर्म कर रही थी, 110 115 के आसपास, उन लोग का मैं सुन रहा हूँ तो अभी 60-70 को। तो मुझे लगता है कि महिलाओं का काफी परसेंटेज गिरेगा। जनरल में भी मुझे लगता है कि 60-65 जाएगा महिलाओं का, जो बनी हुई है, जो फीडबैक हमको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग। यानी जनरल में 60-65 भी जा सकता है। जनरल की बात कर रहे हैं? हाँ, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, मैं जहाँ तक मैं फीडबैक ले रहा हूँ लोगों से। मतलब अगर हम पुरुष का बता रहे तो पुरुष से 8-10 नंबर महिलाएं पीछे हो जाएंगी, ये मुझे लग रहा है। मेरा मतलब व्यक्तिगत आकलन है, उतना मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो आकलन हम कर रहे हैं कि भाई 110 नंबर लाने वाला बंदा आज इतना नंबर पे आ गया, उसके अकॉर्डिंग हम आकलन कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। अब यहाँ पे अदर कैटेगरी की बात करें, अदर कैटेगरी का क्या क्या बता सकते हैं, लगभग कितना? अदर कैटेगरी का तो सर अब उसी में 2-4-5 नंबर टांगे रहे नीचे होते। जैसे ओबीसी की चर्चा करें तो ओबीसी का मतलब जो पुरुष है उनका कितना तक जा सकता है? तो अभी सर 75 हमको जा रहा है, तो उससे 2-4-5 नंबर कम कर दीजिए, 70 के आसपास मानिए उनका। देखिए, अब अगर जनरल की बात करें कि जनरल से 2-3 नंबर पीछे कर सकते हैं ओबीसी को, और इसी के पास आपको ईडब्ल्यूएस वगैरह भी देखने को मिलेगा। बाकी इससे सारे नीचे रहेंगे। और ईडब्ल्यूएस सर ईडब्ल्यूएस ओबीसी से और नीचे जाएगा, ये भी आप जानते हैं। हाँ, ईडब्ल्यूएस उनसे थोड़ा सा नीचे रहेगा। सही रहेगा। और महिला ओबीसी की महिला अगर बात करें, महिला आपका ईडब्ल्यूएस कितना जा सकता है? मतलब मैंने बोला ना कि 10 आप कम कर दीजिए, हमको जहाँ पे लग रहा था। यानी 60 से भी नीचे जाना चाहिए तब? हाँ, महिलाओं का 60 से नीचे भी जा सकता है। और इसी के आसपास में महिला ओबीसी वगैरह भी आ सकती है। 60 के आसपास रखिए। आसपास का मतलब होता है कि 2-4-5 नंबर आगे, 2-4-5 नंबर पीछे हो सकते पीछे। तो ये कटअप हो सकता है। विशेष रूप से और ये सोशल साइंस का कटअप के बारे में चर्चा करना था, क्योंकि बाकी सब में तो उतना फाइट आपका देखने को नहीं मिलेगा। और साइंस और मैथ भी सब्जेक्ट अगर +2 में बहुत सारे सीट भर जाएंगे तो इसमें भी उतना फाइट हमको देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन ये संभव नहीं भी हो सकता, अगर ज़्यादा उधर सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर इसमें फाइट देखने को मिलेगा। तो आलोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना इतना समय दिया हिंदी क्लब को। जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
हिंदी क्लब को दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।